आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज यूरोन नेटवर्क और इस वक्त जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर मथुरा से है। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने एक बड़ा गुड वर्क किया है और ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है कि कल अगवा व्यापारी के पुत्र को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये भी बताया गया है कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पहले सूचना यही आई थी कि पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है और अगवा छात्र को सकुशल बरामद किया है। ये बताया गया है कि ये मुठभेड़ थाना जमुनापार क्षेत्र में हुई है और 1 करोड़ रुपए की फिरौती इस अगवा छात्र को मुक्त किए जाने के एवज में मांगी गई थी, जिसके संबंध में अपहरणकर्ताओं ने फोन किया था। और हम आपको ये बता दें कि पुलिस प्रवक्ता के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र से व्यापारी पुत्र के फिरौती हेतु अपहरण की सनसनीखेज का 24 घंटे से कम समय में सफल अनावरण किया गया है और पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया है। अपहृत की सकुशल बरामदगी की गई है। 10 अप्रैल को कागज व्यापारी ब्रजेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय भगवान दास अग्रवाल निवासी सेक्टर 107 जी महाविद्या कॉलोनी कान्हा माखन पब्लिक स्कूल के पास थाना गोविंद नगर जनपद मथुरा ने थाना कोतवाली मथुरा पर सूचना दी कि उनका पौत्र गंतव्य अग्रवाल पुत्र सचिन अग्रवाल दिनांक 9 अप्रैल 2021 शाम से ब्रजवासी रॉयल के पास से गुम हो गया है, जिसके आधार पर थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज की गई। 10 अप्रैल को शाम को वादी द्वारा थाना कोतवाली आकर अवगत कराया गया कि गंतव्य के चाचा के फोन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण किए जाने और उसको मुक्त किए जाने के एवज में 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस पर पुलिस हरकत में आ गई। तत्काल उच्चाधिकारी भी हरकत में आ गए। उन्होंने इस घटना के अनावरण की भूमिका रच डाली और तार मिलाते हुए पुलिस बदमाशों तक जा पहुंची। विभिन्न टीमों का गठन किया गया और गंतव्य अग्रवाल की सकुशल बरामदगी थाना जमुनापार क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के मध्य हुई मुठभेड़ के बाद की गई। 2 अभियुक्त गण गिरफ्तार किए गए हैं और ये बताया गया है कि अभियुक्त गणों के पास से अवैध असलहे भी बरामद किए गए हैं और जो अभियुक्त गण गिरफ्तार किए गए हैं वे शिव कुमार उर्फ शिवा बोहरे पुत्र आनंद कुमार निवासी त्रिमूर्ति नगर थाना बन्ना देवी जनपद अलीगढ़ ये मुठभेड़ में घायल है और दूसरा अभियुक्त शोभित चौहान पुत्र संजय चौहान निवासी सीसियापाड़ा थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ़ का ही है और इसमें बरामदगी जो हुई है वो गंतव्य अग्रवाल की हुई है और फिरौती मांगने में प्रयुक्त मोबाइल को भी बरामद किया गया है। एक जिंदा कारतूस सहित और एक खोखा कारतूस सहित 315 बोर का तमंचा, एक प्लास्टिक का रस्सा और अन्य सामान बरामद किया गया है। 19 वर्षीय बालक गंतव्य अग्रवाल जो कि कल सुबह अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकले थे, शाम तक घर नहीं लौटे तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा था। काफ़ी ढूंढने पर जब कोई जानकारी नहीं हुई तो रात्रि में 12:30 के आसपास थाना कोतवाली पर इस संबंध में सूचना दी गई। तत्काल सूचना को दर्ज करते हुए टीमें उनकी सकुशल बरामदगी के लिए गठित की गई थी। इस घटना में एक संदिग्ध की भूमिका सामने आई जिससे पूछताछ की गई। कई उससे अहम जानकारियाँ प्राप्त हुई। टीम अपहृत को बरामद करने के लिए रवाना हुई थी। उसी समय पर ये जानकारी हुई कि जो अपहृत हैं उनके पिताजी और चाचा जी के फ़ोन पर 1 करोड़ की फिरौती के लिए लगातार कॉल्स आ रही हैं। इसको भी संज्ञान में लेते हुए और टीमें इसमें लगाई गई। अलीगढ़ और अन्य जनपदों में भी पुलिस की मूवमेंट इसमें रही। अभी कुछ ही समय पहले पुलिस जब इन बदमाशों का पीछा कर रही थी तो जमुनापार थाना क्षेत्र में उसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें
जो अपहृत गंतव्य अग्रवाल है उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस मुठभेड़ में एक जो अभियुक्त है उसके क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है, जिसको कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हुआ है, जिसके लिए टीम्स उसको अरेस्ट करने के लिए लगी हुई हैं। इस पूरे ऑपरेशन को मात्र 24 घंटे की अल्पावधि में कंप्लीट करते हुए गंतव्य अग्रवाल, जो कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, कल से गायब चल रहे थे, उनको सकुशल बरामद किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को एसपी सिटी साहब, सीओ सिटी साहब, हमारे एसएचओ कोतवाली, एसएचओ गोविंद नगर, स्वाट और सर्विलांस टीम और अन्य कई टीम्स के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान देते हुए सफलतापूर्वक अनावरण किया गया। देखिए, जनपद मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले गंतव्य अग्रवाल 19 वर्षीय छात्र जो बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, वो 9 तारीख को अपने घर से कोचिंग के लिए निकले थे। शाम को उनको वापस आना था, घर नहीं लौटे तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। कोचिंग से भी जानकारी की, लेकिन सफलता ना मिलने पर और मोबाइल स्विच ऑफ आने पर रात्रि में 12:30 के आसपास थाना कोतवाली पर सूचना दी गई। इस सूचना को तत्काल दर्ज किया गया, टीमें डिप्यूट की गई। इसमें एक संदिग्ध जो कि आखिरी समय पर उनके साथ देखा गया था, उसके साथ जाना पाया गया था, उससे पूछताछ हुई, उसमें काफ़ी लीड्स मिली। इसी दौरान कल शाम के आसपास जो गंतव्य अग्रवाल हैं उनके चाचा जी के फ़ोन पर एक रैंसम कॉल आया, जिसमें इसकी सकुशल उसके लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। उसके बाद कई कॉल्स उनके मोबाइल पर आई। इसी सूचना को भी संज्ञान में लिया गया। टीम्स ऑलरेडी फील्ड में थी, सर्विलांस के माध्यम से उनको भी और जानकारियां प्राप्त की गई। रात्रि के समय पर जब टीम इस गिरोह का पीछा कर रही थी तो जमनापार थाना क्षेत्र में उनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक जो मुख्य अभियुक्त है इसका शिवा बोरे, उसके पैर में गोली लगी है, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ में जो गंतव्य अग्रवाल अपहृत हैं उनको सकुशल बरामद किया गया है। बरामद करने के बाद उनको उसका मेडिकल कराने के बाद उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया है। इस पूरी जो ऑपरेशन है 24 घंटे की भी कम की अवधि में इस अपहरण कांड को, जिसमें कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, उसमें अपहृत को सकुशल बरामद किया गया है। सभी टीम्स ने इसमें मेहनत की है, चाहे वो एसएचओ कोतवाली और उनकी टीम हो, एसएचओ गोविंद नगर, स्वाट, एसओजी और सर्विलांस प्रभारी, एसपी सिटी साहब इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और सीओ सिटी साहब इस ऑपरेशन के दौरान लगातार फील्ड में बने रहे। इस सफलता के लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश सर द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया। सर, पूरे अपहरण कांड की बात करें तो कॉल थे और उसमें क्या क्या भूमिका की थी? देखिए, विशेष रूप से जो अपहरण में जो मेन व्यक्ति था वो शोभित नाम का एक लड़का है, जो कि जो गंतव्य अग्रवाल है उनके साथ पढ़ा है, उसको जानता है। उसी के द्वारा फ़ोन करके उनको बुलाया गया और कॉन्फिडेंस में लेकर अपने साथ ले जाया गया और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की चीज़ मिलाकर के इसको कब्ज़े में किया गया। और बाद में जो इनके साथी थे, जो अपराधी किस्म के थे और जो मेन अपहरणकर्ता थे, उनको हैंडओवर किया गया। इस पूरे षड्यंत्र की रचना जो है कई दिन पहले से की थी और इसकी पूरी तैयारी इन लोगों ने करके रखी।